बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत। ये बॉडी की ऐसी एबिलिटी होती है जो कि हार्मफुल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को रेजिस्ट करती है विद स्पीड और इफ़ेक्टिवनेस के साथ। यानी इम्यूनिटी एक कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये रिकग्नाइज़ करता है उन चीज़ों को जो कि बिलोंग करती हैं बॉडी से और बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, या और उन चीज़ों में जो कि बॉडी से बिलोंग नहीं करती और बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदेह होती हैं, ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके उसके इफ़ेक्ट को और बॉडी को उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से प्रोटेक्ट कर सके। इम्यून सिस्टम बॉडी के डिफेंस में इन्वॉल्व होता है और जो इम्यूनिटी होती है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो एक नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज़्म है जो ऑल द टाइम एक्टिव रहता है या फिर उस टाइम पे एक्टिव होता है जब एंटीजन बॉडी में अपीयर होता है। जो इनेट इम्यून सिस्टम है उसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सबसे पहले उसमें आते हैं फिज़िकल बैरियर्स यानी स्किन, आईलैशेस, बॉडी हेयर और सीलिया। सेकेंडली डिफेंस मैकेनिज़्म जैसे म्यूकस सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड, स्लाइवा, टीयर्स। म्यूकस जो नोज़ में प्रेजेंट होता है और जो डस्ट पार्टिकल्स को और जो लार्ज फ्रेगमेंट्स ऐसे डस्ट या एलर्जेंस होते हैं उनको इंटेंगल करता है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक में अगर फूड में कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट फूड में ऐसी कोई भी चीज़ है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो गैस्ट्रिक एसिड जो है वो उन्हें किल कर देता है। इसी तरह से स्लाइवा और टीयर्स भी जो हैं वो इनेट इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड वन है जर्नल इम्यून रिस्पॉन्सेज लाइक इन्फ्लेमेशन। जो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में वो इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है और जो इम्यून सिस्टम एक्टिव जब होता है तो ब्लड फ्लो जो है वो साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, ताकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और जो दूसरी प्रोटीन्स हैं वो उस जगह पे मूव करें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें किल करें और फ़ौरन से जो है वो उस बाउंड को सील कर दिया जाए। अब हम देखते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी में और इनेट इम्यूनिटी में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो ऑल द टाइम एक्टिव रहती है और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो तब एक्टिव होता है जब जो बॉडी है उससे पैथोजन का एक्सपोजर होता है और वो पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर होता है, डिफेंसिव सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिव होता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। और उसके अलावा डिफेंसिव सिस्टम की एक मेमोरी बन जाती है उस पैथोजन को लेके, और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जब भी इस पैथोजन से इनकाउंटर होता है तो इम्यून सिस्टम उसे अटैक करने के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़। एडेप्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल इम्यूनिटी, एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी में जब कोई भी पर्सन जो है वो एक्सपोज होता है किसी भी अलाइव पैथोजन से यानी बैक्टीरिया से या वायरस से, तो उसके अंदर डिजीज़ डिवेलप हो जाती है। ये जो पैथोजन है वो इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, बी सेल इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस इन्फेक्शन से या उस माइक्रोब से फाइट करते हैं और अल्टीमेटली कुछ डेज में जो है वो पर्सन हेल्थी हो जाता है यानी नॉर्मल हो जाता है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है उसमें बेसिकली वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है। वैक्सीनेशन जो है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करती है लेकिन ये बॉडी को डैमेज नहीं करती। वैक्सीनेशन का बेसिकली मेथडोलॉजी ये होती है कि इसमें किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है वो सेल सरफेस प्रोटीन जो है वो ली जाती है और उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद अपनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडीज़ उसे न्यूट्रलाइज कर देती हैं और उसके बाद ये मेमोरी जो है वो इम्यून सिस्टम में क्रिएट हो जाती है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट के फर्दर इनकाउंटर पे इम्यून सिस्टम ने उसके साथ कैसे डीलिंग करनी है। जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है और जो नेचुरल इम्यूनिटी है ये दोनों एक्टिव फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी है। इसमें जो सेल के रिस्पॉन्स होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल या डिफेंस प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं उसके दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं।
एक ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स बॉडी में उस टाइम पे स्टार्ट होता है जब बी सेल्स सबसे पहले बोन मैरो सेल में प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद मेच्योर होते हैं और उनकी सेल सरफेस पे बी सेल रिसेप्टर प्रोड्यूस होता है जो कि एंटीबॉडी कंटेन करता है। ये बी सेल्स बोन मैरो से माइग्रेट करते हैं इनटू द डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन, और जब कभी इनका इनकाउंटर किसी भी एंटीजन के साथ या पैथोजन के साथ होता है तो ये पैथोजन जो है वो बी सेल्स इनगल्फ कर देते हैं और उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद इन पैथोजेंस, इन माइक्रोब्स या इन एंटीजन के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं, वो बी सेल की सरफेस पे एक्सपोज हो जाती हैं। ये जो बी सेल्स हैं उसके बाद वेट करते हैं टी सेल्स का। टी सेल्स भी इम्यून सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाइट ब्लड सेल की ये एक टाइप है और इसका जो है वो बी सेल्स टी सेल का वेट करते हैं, जो कि टी सेल्स आके बी सेल के साथ बाइंड करते हैं और एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे साइटोकाइन कहा जाता है। ये जो केमिकल है वो बी सेल को मिच्योर करता है और उसको डिवाइड करता है। जो बी सेल है वो डिवाइड होता है टू टाइप ऑफ सेल में, वन मेमोरी सेल में और दूसरा प्लाज्मा सेल में। जो मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि टी सेल की एक्टिवेशन से जो बी सेल की डिवीजन हुई है इनटू मेमोरी सेल, तो मेमोरी सेल जो हैं वो इनएक्टिव रहते हैं अनटिल उनका इनकाउंटर हो जाए सेम एंटीजन के साथ जिसके नतीजे में वो प्रोड्यूस हुए थे, और उसके बाद वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब प्लाज्मा सेल का क्या फंक्शन होता है कि या तो ये बी सेल डिवाइड होता है मेमोरी सेल में या फिर ये डिवाइड होता है प्लाज्मा सेल्स में। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्हें जो भी एंटीजन, पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, यानी उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग या पैथोजेनिसिटी वो कॉज कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में जो है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन नहीं होती बल्कि इसमें टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन होती है। ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये बेसिकली अपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देते हैं उन सेल्स के अंदर जिन पे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट हो। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो हम यहाँ पे देख रहे थे जब बी सेल ने किसी भी पैथोजन की फैगोसाइटोसिस किया था, फैगोसाइटोस किया था, जब उसे अपने अंदर लिया था और उसको ब्रेक डाउन करने के बाद उसकी प्रोटीन को जब अपने सरफेस पे एक्सपोज किया था तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गया था। तो ये जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ऐसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की ही अपोप्टोसिस कर देते हैं, या फिर ये ऐसे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल को जब देखते हैं तो ये उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसके अंदर एपोप्टोसिस को काज करते हैं और वो सेल जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देता है, यानी अपने आप को खुद ही किल कर देता है। अब हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जैसे हमने पहले देखा था एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ और उसके टी सेल्स जो हैं वो खुद एक्टिव होते हैं अगेंस्ट द सर्टेन एंटीजेंस या पैथोजेंस। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर दी जाती हैं किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट। इनको डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इनका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत इमीडिएट होता है लेकिन इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं दिया जाता। जैसे हमने एक्टिव इम्यूनिटी में देखी थी कि जब कोई भी वीक फॉर्म में जब हमारे पास आर्टिफिशियली जब इम्यूनिटी क्रिएट की जाती है तो वीक फॉर्म में जर्म्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और जो इम्यून सिस्टम है उसको एक टाइम दिया जाता है जिसमें वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। पैसिव इम्यूनिटी में जो है वो इम्यून सिस्टम को इतना टाइम नहीं दिया जाता कि वो अपनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे, उसमें बाहर से जो है वो एंटीबॉडीज़ बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन या पैसिव इम्यूनिटी का जो मेथड है वो यूज़ होता है एक्टिव इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, लाइक रेबीज, टिटेनस और स्नेक बाइट विनोम।
एक्टिव इन्फेक्शंस जो हैं वो ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें जो इम्यून सिस्टम है उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो जो है एंटीबॉडीज़ को जनरेट करे। उससे पहले जो है वो इनकी जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं वो जो बॉडी है उसके जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस फॉर्म में जो है वो डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके इनके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज किया जाता है। जो स्नेक बाइट विनोम है उसके अगेंस्ट एंटी टॉक्सिन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, यानी स्नेक एंटी विनोम यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द स्नेक बाइट।